जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके इस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4। ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को जो हम लोग का ये लास्ट क्लासेस होने वाला है, क्लास 4 लास्ट क्लासेस है, क्लास 4, जिसमें हम लोग अभी तक हम लोगों ने 180 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे अभी तक ये टोटल 180 नंबर क्वेश्चन को कवर नहीं किए हैं, वो पहले क्लासेस में जाए और सभी को कंप्लीट कर लें। और ये क्लास में हम लोग देखेंगे 181 नंबर क्वेश्चन से 250 तक 250 तक अभी के क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे इसको। और आज के क्लास में, आज के दिन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 को हम लोग टोटल कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। तो साथियों, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनको सूचना दे दें कि ये जो क्लास है ना, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा पेड क्लासेस है बिहार दुर्गा का, जिसका मूल्य जो है 1000 रुपए पे करने के बाद आप लोगों को ये क्लास करने को मिलता है। मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री में करने को मिलता है और इसका पीडीएफ भी फ्री में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं हम। तो आइए अभी का क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का, ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 का, क्लास नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। 181 से 250 नंबर क्वेश्चन तक कवर करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आइए फटाफट इसको कवर किया जाए। कहां पर है 181 नंबर क्वेश्चन? ये, हाँ देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से को सुमेलित नहीं है, कौन सा? यहाँ पर को दे दिया गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर टाइपिंग एरर लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है होगा, यहाँ पर ना लगा लीजिएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक साइड झील का नाम दिया गया है, एक साइड राज्य का नाम दिया गया है, और बतलाना है कि कौन गलत है। तो गलत जो है बेरीजाम कर्नाटक, बेरीजाम जो झील है यह कर्नाटक में रही है। ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नारायण सरोवर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? नारायण सरोवर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो जल सरोवर झील जो है राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 184 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झील महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में जो अवस्थित नहीं है वो कौन सा झील है? तो उस्मान सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागिन, हाँ सही सही है ना, हाँ, नागिन झील भारत के किस जगह पर अवस्थित है? नागिन झील भारत के किस नदी पर अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो शरावती पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो गोकाक जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 188 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य कुंड नदी पर निम्न में से कौन सी जलप्रपात है? मत्स्य कुंड नदी पर निम्न में से कौन सी जलप्रपात है? तो सही आंसर हो जाएगा डुडुम, ठीक है, डुडुमा, सॉरी डुडुमा, मत्स्यकुंड नदी पर डुडुमा जो है, डुडुमा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 189 नंबर क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो बीहड़ नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा किनारे अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा किनारे अवस्थित नहीं है? तो लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में पहले नंबर आप लोग देखिए, यहाँ पर नदी दे दिया गया है, लखनऊ नहीं होगा। देखिए, लखनऊ तो होगा मगर यहाँ पर जो नदी है ना, नदी नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ नदी थोड़ी है, लखनऊ तो शहर है ना, तो यहाँ पर शहर करिएगा, ठीक है। कौन सा निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोग का राइट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नदी को काट करके शहर कर लीजिएगा। कौन सा शहर गंगा किनारे अवस्थित नहीं है? तो लखनऊ शहर जो है गंगा किनारे अवस्थित नहीं है, ठीक है। लखनऊ शहर कहाँ पर अवस्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, गंगा के किनारे नहीं अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 191 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक के प्रसिद्ध शहर राजमुंदरी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 193 नंबर, गुवाहाटी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? गुवाहाटी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर किसके किनारे अवस्थित है? मैसूर जो है कावेरी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 196 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, सरयू नदी के किनारे अयोध्या अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजियाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गाजियाबाद जो है हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गीता प्रेस के लिए विख्यात शहर गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गीता प्रेस के लिए विख्यात शहर गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना नदी के किनारे आगरा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 202 नंबर क्वेश्चन, पणजी जो गोवा की राजधानी है, पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पणजी जो है यह मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सांची बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरै किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मदुरै जो है यह बेगई नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है साथियों, कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं ना, अभी बहुत देर से कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए कोई बात नहीं, मगर आप लोगों के लिए यही सही, मगर तैयारी आप लोग का हो जाए यही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे कोलकाता अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 207 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़िए, देखिए कंप्लीट किया जाए। मथुरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुधियाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो नासिक जो है यह गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गांधीनगर साबरमती के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर क्वेश्चन, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद क्या बताना है कि कौन से सही है, मतलब कि कौन सा सही है इन सभी कथन में तीस्ता नदी के संदर्भ में। तो जो कथन सही है वो है आप लोग का रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एकमात्र सहायक नदी है। यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये दूसरा नंबर सिर्फ सही है, दूसरा कथन सही है और ये पहला कथन और तीसरा कथन दोनों कथन गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीस्ता नदी के संदर्भ में पहला कथन गलत है, तीसरा कथन गलत है, सिर्फ दूसरा कथन सही है। कह रहा है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। यह कथन सही है, तो राइट आंसर हो गया केवल 2, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्रम बतलाना है। तो सही क्रम में जो हो जाएगा आप लोग का पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और फिर सुवर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये जो है ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है और यहाँ पर महानदी नहीं दिया गया है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक साइड नदी दिया गया, एक साइड राज्य दिया गया है और बतलाना है कि कौन सा इन चारों में से सही दिया गया है। तो जो सही है वो है लूनी राजस्थान, लूनी नदी राजस्थान में सही है, ऑप्शन नंबर ई सी राइट आंसर। और ये तीनों जो है गलत दिया गया है, ए सी डी गलत है, सिर्फ सही कौन है? तो लूनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लूनी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था? हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था?
तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर दिबंग को काट करके दिबांग कर लीजिए, यहाँ पर दबंग को काट करके यहाँ पर दी कर लीजिए और फिर बा के बाद एक एक ले लगा दीजिए, दिबांग दिबांग हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या हो जाएगा दिबांग, ठीक है, दिबांग और कमेंग और फिर लोहित, ठीक है। ये तीनों जो है सहायक नदी है, ये तीनों दिबांग कामेंग और लोहित ये तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 223 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है, तो सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो देखिए विचार करके बतलाना है कि अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है, यानी कि इन 3 नदियां दे दिया गया है और तीनों में से बतलाना है कि उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। तो देखिए बराक नहीं बहती है, लोहित बहती है और फिर कौन से है तो सुबन सीरी ये भी बहती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से होकर के जो लोहित और फिर सुबन सीरी नदी है दोनों बहती है। तो सही आंसर कौन सा हो गया 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन, पहले नंबर में दिया गया है कथन, तो कथन पढ़िए पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। तो पश्चिमी घाट का नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, ये कथन सही दिया गया है। आगे पढ़िए कारण दिया होगा हमें जहां तक लग रहा है, हाँ देखिए कारण दिया गया है तो कथन तो सही था। फिर वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या फिर कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, ये भी सही दिया गया है, यानी कि कारण भी सही है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए तथा आर दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दे दिया गया है और इसको सुमेलित करके नीचे दिए गए में से राइट आंसर बतलाना है कूट में से। देखिए कूट जरूर दिया हो गया, देखिए कूट दिया गया है, राइट आंसर बतलाना है, सुमेलित करिए। एक साइड जलप्रपात है, एक साइड नदी का नाम है, सुमेलित करिए। तो दूध सागर जो है वह हो जाएगा मांडवी, दूध सागर मांडवी नदी हो जाएगा, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। यहाँ पर लिख लीजिए एक साइड आंसर लिख लीजिए 4। फिर हो जाएगा आप लोगों का डुडुमा, डुडुमा का हो जाएगा सामने दिया गया है मत्स्यकुंड 2, फिर गोकाक का हो जाएगा घाट प्रभा 1, फिर जोग का हो जाएगा शरावती। तो राइट आंसर हो गया 4 2 1 3, 4 2 1 3। देखिए किसमें दिया गया है 4 2 1 3, देखिए कुट ए में दिया गया है 4 2 1 3, 4 2 1 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 नंबर क्वेश्चन नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है। तो ऐसा जो है क्यों है, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहां पर यह एक रेखीय भीमग्र यानी कि रिफ्ट घाटी में विस्तृत होती है, विस्तृत है, तो ये गलत दिया गया है। ऐसा क्यों है पूछ रहा था, तो ये गलत है। यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये भी गलत है। और भूमि का ढलना मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ये भी कथन गलत है, यानी कि तीनों गलत दिया गया है। तो इनमें से कोई भी देखिए सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा था, क्यों होता है सही उत्तर चुनना था, तो कोई नहीं, तीनों गलत दे दिया गया है, तो कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित है, निम्न में से कौन सुमेलित है। एक साइड झील का नाम है, एक साइड अवस्थिति यानी कि कहां पर स्थित है। तो देखिए कौन जो है सही दिया गया है, तो देखिए कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह सही दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, और बाकी सब जो है गलत दिया गया है। तो कह रहा था कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 229 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर के प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न क्यों बनता है, तो यह जो यूटर्न है यह क्यों बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भू वैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के
अक्ष संघीय नमन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, ये जो थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एक बार में बोलने पर नहीं समझ में आएगा, हमें अच्छे से पता है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट है। ऐसा बात नहीं है, हर इंसान कभी ना कभी स्टूडेंट रहता है, तो वहीं जाकर के आगे अपना कुछ भी बन पाता है लाइफ में। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को भी पढ़ने में या फिर समझने में, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां पर पीडीएफ जो दिए गए हैं, पीडीएफ हम पहले ही ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, पहले ही पीडीएफ हम अपलोड कर दिए गए हैं टेलीग्राम पर। वहां से ये पीडीएफ ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ करके और यहाँ से आंसर नोट कर लीजिए। अच्छे से पढ़ करके यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग रिवीजन करके अपने तैयारी को मजबूत बना लीजिए। चलिए 230 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी और फिर नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका देखिए सही अनुक्रम जो है हो जाएगा आप लोगों का पहले नंबर पर हो जाएगा आप लोग का गोदावरी, क्योंकि जो गोदावरी है यह हो जाएगा ईयर यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं 1465। फिर हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा का हो जाएगा 1312। फिर कौन सा है महानदी होगा, महानदी का हो जाएगा 885। क्या पूछ रहा था आप लोग देख लीजिए, नदियों की लंबाई पूछ रहा था, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, तो लंबाई में देख लीजिए गोदावरी सबसे ज्यादा लंबा है, नर्मदा जो है यह उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर महानदी आता है और चौथे नंबर पर ताप्ती आता है। तो ताप्ती की लंबाई कितनी है, तो 724 है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो सभी का लंबाई यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो देखिए कावेरी नदी का उद्भव जो है यह आंध्र प्रदेश में होता है, यह जो है गलत दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा था। तो सही क्या हो जाएगा, तो कावेरी नदी का जो उद्भव है यह आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 232 नंबर क्वेश्चन, कायाल क्या है, कायाल क्या है। तो कायाल जो है केरल के लैगून है, केरल के लैगून है कायाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 233 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन को पढ़िए और क्या कह रहा है कि कौन से सही है, कौन से कथन सही दिया गया है। तो कह रहा है हम लोग का कथन पढ़िए, कह रहा है कि केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, यह गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, यह भी गलत कथन है। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। तो ए देखिए न तो ए न ही दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो ए ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है, वह कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा वह बंगाल की खाड़ी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन दिया गया है और फिर कारण दिया गया है। ठीक है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, तो कथन और कारण को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, कथन हो गया। कारण पढ़िए, दक्कन पठार अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर जो है यह सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है मगर आर सही दिया गया है। देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए, देखिए स्क्रीन में नहीं आता है तो यही साथियों प्रॉब्लम होता है, पढ़ाने में भी हमें प्रॉब्लम होता है और आप लोग समझ भी शायद नहीं पाइएगा। देखिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझा पाए। देखिए कह रहा था कथन, हम लोग का कह रहा था कथन है कि काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो ये जो है गलत कथन दिया गया है। और फिर कारण जो दिया गया है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो ये जो है आर नंबर कारण जो दिया गया है कारण सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को साथियों टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दिए गए हैं, आप लोग यहां से आंसर नोट करके उसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जिसमें हमें भी पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है, आप हमको अच्छे से मालूम है कि आप लोग को पढ़ने में कितना प्रॉब्लम होगा तो होता होगा, हमको बहुत अच्छे से मालूम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जाइएगा, वहां पर पीडीएफ है, रिवीजन करिएगा उसको फिर से एक बार। 236 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 और सूची 2 का
मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसको मिलान करना है और देखिए यहाँ पर कूट दिया गया है, कह रहा है कूट में से सही आंसर कौन सा होगा बतला देना है। तो देखिए एक साइड दे दिया गया है हम लोग का नगर का नाम और दूसरे साइड दे दिया गया है समीपवर्ती का नाम। ठीक है, समीपवर्ती का नाम एक साइड दिया गया है सूची 2 में और सूची 1 में नगर का नाम दिया गया है। तो मैच करिए। तो देखिए बैतूल का हो जाएगा ताप्ती, बैतूल का ताप्ती। देखिए इधर साइड में आंसर नोट करिए 4। फिर हो जाएगा जगदलपुर, तो जगदलपुर का इंद्रावती हो जाएगा 1 नंबर। फिर जबलपुर का हो जाएगा नर्मदा 2 नंबर। उज्जैन का हो जाएगा क्षिप्रा 3 नंबर। 4 1 2 3, 4 1 2 3 राइट आंसर हो गया। 4 1 2 3 देखिए 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 237 नंबर क्वेश्चन। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम जो है कौन सा है, किधर से किधर जाना है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते वक्त। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पहले नंबर पर आ जाएगा आप लोग का सहयोग, जास्कर, स्पीति और फिर सतलुज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 238 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? एक साइड जलप्रपात का नाम है, दूसरे साइड नदी का नाम है और बतलाना है कौन सा जो है सही दिया गया है। तो जो सही दिया गया है देखिए पहला नंबर कपिलधारा जलप्रपात जो है गोदावरी, ये गलत है। जोग जलप्रपात शरावती, ये सही है। फिर शिव समुद्रम प्रपात जो है कावेरी नदी पर, यह भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2 और 3 जो है सही दिया गया है और पहला नंबर कथन गलत दिया गया है। पहला नंबर जो है गलत दिया गया है। तो देखिए केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 239 नंबर क्वेश्चन। गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी जो है उदाहरण है किसका? सही आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह का गंगा नदी उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 240 नंबर क्वेश्चन। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, तो सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 241 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है, उसके बाद नीचे दिए गए कूट में से सही आंसर को चुनना है। तो देखिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर चुनना है ना। तो पहले कथन पढ़िए। पहला नंबर कथन है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो ये सही है। पहला नंबर कथन हम लोग का सही दिया गया है। आगे पढ़िए। कह रहा है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 सब सही हो गया, 1 2 3 तीनों सही है अभी तक। फिर चौथा नंबर कथन पढ़िए। कह रहा है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो केदारनाथ, ये कथन गलत दे दिया गया है। यहाँ पर केदारनाथ नहीं बल्कि यहाँ पर बद्रीनाथ हो जाएगा। अगर बद्रीनाथ रहता तो ये कथन भी सही होता। ठीक है, बद्रीनाथ आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ठीक है, तो सही कौन सा हो गया? 1 2 3। चौथा नंबर कथन गलत है, तो 1 2 3 देखिए कूट ए में दिया गया है। कूट ए राइट आंसर, 1 2 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी जो है निकलती है तो गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। और गोमुख जो है वो गोमुख नदी उत्तराखंड में है। गोमुख नदी कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 244 नंबर क्वेश्चन। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो उसको चिन्हित करना है जिसका उद्गम जो है मैदान में है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा गोमती। ठीक है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है जिसका उद्गम जो है मैदान में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन 245 नंबर। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा सोन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी में बाएं से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सोन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 247 नंबर क्वेश्चन। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य
जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 248 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सही आंसर हो जाएगा सोन का। ठीक है, सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? ठीक है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल डेल्टा का उप विभाग है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा जोक नदी नहीं है। तो साथियों यही था हम लोगों का आज का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का जो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। 250 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में दिए गए हैं जो कि अभी सर के द्वारा कंप्लीट नहीं कराया गया है। देखिए 251 नंबर के बाद से अभी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर जैसे ही सर के द्वारा कंप्लीट होते हैं, देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, अभी सर के द्वारा कंप्लीट नहीं कराया गया है। अगर देखिए कितना क्वेश्चन है इसमें, 318 तक है, 318 तक, जिसका हम लोगों ने 250 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में 250 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। जैसे ही आगे सर के द्वारा कंप्लीट कराया जाता है, हम भी आप लोगों को कंप्लीट करा करके आप लोगों का तैयारी जो है बहुत ही मजबूत बनाने का कोशिश करेंगे। तो साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर करिए वीडियो, ताकि हमें भी बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट मिले। देखिए आप ही लोगों के बदौलत हम भी हैं, तो प्लीज हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए बच्चों, ताकि हम भी आगे बढ़ पाए और आप लोग भी अपनी तैयारी को मजबूत कर पाए और अपने एग्जाम्स को निकाल पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर क्वेश्चन आप लोगों को हम करा पाए और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।